सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप, अब देखिए यहाँ पर आज थी कॉन्फ्रेंस कॉल और यहाँ पर टाइम हो चुका है काफ़ी ज़्यादा और आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पता चल गई होंगी। कुछ पॉजिटिव है, लेकिन अगर आप देखें कि इस कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर हुआ क्या, कुछ डिसअपॉइंटमेंट भी है ऑडियो को लेकर। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो पहले हम अनाउंसमेंट की बात करें, फिर जो ऑडियो आपका है वो आज संडे है, तो पॉसिबल है कि यहाँ पर जो वर्क किया गया हो वो होम से किया होगा। और यहाँ पर देखिए आपका जो कॉन्फ्रेंस कॉल है वो एक तरीके से ना आपका जॉइंट है, मतलब आप देखें तो एक जगह पर बैठकर सब लोग नहीं कर रहे हैं, सब अपनी अपनी जगह से कर रहे हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। आज काफ़ी ज़्यादा वॉइस जो है वो क्लियर नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी आप पूछें कॉन्फ्रेंस कॉल में कुछ ऐसा मेजर अनाउंसमेंट हुआ है जो स्टॉक के प्राइसेस पर कुछ इम्पेक्ट डाले, तो ऐसा मेजर अनाउंसमेंट में आप एक ही बात यहाँ पर लेकर चल सकते हैं जो कि यहाँ पर आपको देखना। यहाँ पर एक और सवाल है, क्या फॉरेंसिक ऑडिट आ चुका है? देखिए क्लियरली है आपका कि यहाँ पर जो आपने नोटिफिकेशन पढ़ा उसमें साफ साफ लिखा हुआ है इंतरिम। इंतरिम का मतलब है फाइनल नहीं आया, तो अभी हम उसको देखेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट हम समझते हैं कि क्या पॉजिटिव है। आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे बढ़ने के लिए एक ऑफिसर यहाँ पर जो है ना अपॉइंट करे जाएंगे, तो वो यहाँ पर एक मेजर इम्पैक्ट हो सकता है जो कि आपको आगे देखने को मिले कि एआई में कंपनी बढ़ रही है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पर एक पॉइंट है जो कि यहाँ पर नोट करने वाला है। अदरवाइज बाकी अगर आप देखेंगे तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि यहाँ पर कुछ इम्पैक्ट डाले। और इन्वेस्टर कॉल में आप कौन सा मेजर अनाउंसमेंट की बात करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ आपका एजीएम में ही हो सकती है। किसी को अगर अनाउंसमेंट करना हो, चाहे आप कितनी भी कंपनी में देख लीजिए, इन्वेस्टर कॉल में कोई भी अनाउंसमेंट नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ एजीएम में ही आप कंपनी जो है वो अनाउंस कर सकती है। अदरवाइज़ कुछ और यहाँ पर आ जाए, बीच में अपडेट आ जाए, तो वो आप अनाउंसमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ एजीएम ही एक मेन होती है कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग, जब यहाँ पर अनाउंसमेंट करी जाते हैं, तो वो यहाँ पर आपको इन्वेस्टर कॉल में देखने को नहीं मिला। तो सिंपल बहुत ऐसी बातें थी, तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं देखने को मिला है जो कि आपका प्राइस पर बहुत कोई इम्पैक्ट डाले। सिर्फ और सिर्फ एआई ऑफिसर को लेकर यहाँ पर एक पॉइंट है जो कि समझ में आता है बस। अब देखिए कल की प्राइसिंग जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ आपकी इम्पैक्ट हो सकती है। एजीएम का कोई यहाँ पर इन्वेस्टर कॉल का कोई भी रोल नहीं होगा कल के मूवमेंट पर, ये ध्यान रखिएगा। वो वॉइस कॉल जो यहाँ पर ख़राब थी वो कुछ भी नहीं है, उसका कोई इशू मत बनाइए। वो यहाँ पर आप ये नहीं कहिए कि कंपनी और ये सब कर दिया, ये घर से करी गई है और घर में देखिए आवाज़ें आ सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आप, और संडे का दिन भी है, और आज अगर आप यूएस में देखें तो कोई कामकाज जारी नहीं है, ऑफिस नहीं खुल रखे हैं, सिंपल सी बात है, घर से ही होगा जहाँ तक होगा। तो वो जो भी है ऑडियो आप हम करते हैं तो वो ऑडियो में आवाज़ आ जाती है, तो उसको कोई इश्यू मत बनाइए। लेकिन आपके सामने इन्वेस्टर कॉल का कोई भी इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। एआई को इतना इन्वेस्टर तवज्जो नहीं देगा फिलहाल। जो भी है आपका वो जो एएसएम से हम बाहर निकले हैं उसका ही कल एक इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा बस। बाकी सब कुछ सेम वैसे ही है, कुछ भी ऐसा नया नहीं है जो कि यहाँ पर इम्पैक्ट डालेगा। अब देखिए बातचीत यहाँ पर फॉरेंसिक ऑडिट पर आती है। फॉरेंसिक ऑडिट कर लेकर एक नया यहाँ पर आ जाता है। देखिए सिंपल सी बात है, एक शब्दों में मेथोडोलॉजी है। यहाँ पर आपको ये समझना है उस सो कॉज नोटिस पे क्या लिखा था, इंटरिम फॉरेंसिक ऑडिट, राइट। तो सिंपल सी बात है, सेबी ने ऑडिट किया होगा तभी तो वो क्वेश्चनिंग निकाली है। तो वो किसे नहीं पता कि क्वेश्चंस अब यहाँ पर रेज करे गए सेबी की तरफ से, तो उन्होंने कुछ छानबीन करी होगी जिसकी वजह से यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन हम जो वेट कर रहे हैं वो फाइनल जो क्लीन चिट होगी या जो भी होगा उसके अंदर, वो सिंपल सी बात है वो तो फाइनल में ही आएगा। तो इसमें कोई नई बात तो है ही नहीं। फॉरेंसिक ऑडिट आपका ऑलरेडी ऑडिट किया जा चुका है, इसी वजह से आपके सामने ये क्वेश्चनिंग है। ये तो कॉमन बात है, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, समझने वाली बात है। अब जो कंपनी यहाँ पर आंसर देगी आपके सेबी को, जितने भी यहाँ पर मांगे गए हैं, वो यहाँ पर आपको इम्पेक्ट करते हुए दिखेंगे और सेबी उस पर फैसला लेगी। और फिर यहाँ पर आपके सामने फाइनल उनका जजमेंट आएगा। वो यहाँ पर क्या मायने रखता है वो यहाँ पर देखेंगे, क्लीन चिट दे दी जाती है या नहीं। वैसे तो अब तक के जो क्वेश्चन करे गए हैं और जो आंसर्स मिले हैं हमारे सामने जो किए गए हैं, उनके ब्याह पर तो ऐसे ही लगता है कि पल्ला जो है वो ब्रैडकॉम ग्रुप का भारी है, क्योंकि सिंपल सी बात है। और इसीलिए स्टॉक के प्राइसेस में जो है ना वो इतना तेज राइज भी आए, 4 टाइम ऐसे ही नहीं हुए। ये यहाँ पर क्वेश्चनिंग को समझा गया और उसके बाद यहाँ पर हमको राइज देखने को मिला है।
और अभी देखिए फॉरेंसिक ऑडिट में टाइम लगेगा, 45 दिन मांगे गए थे कंपनी की तरफ से, 45 दिन यहाँ पर पूरे हो गए, ऑलमोस्ट होने वाले हैं या फिर हो चुके हैं ऑलमोस्ट, मतलब आप देखिएगा। तो यहाँ पर आएगा कब, देखिए कोई एक स्पेसिफाइड डेट नहीं है, वो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। तो वो यहाँ पर सेबी के पास जैसे डॉक्यूमेंट पहुँचेंगे, अगर सेबी तुरंत ही उसके ऊपर जवाब दे देती है या फिर कामकाज करना चालू कर देती है या फिर समझती है उन चीज़ों को, तो फिर एक अलग बात है। अदरवाइज यहाँ पर थोड़ा सा और टाइम ले लेंगे सेबी, तो यहाँ पर लेकिन अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना है, ऑलमोस्ट 2 साल यहाँ पर होने जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी बात है, 2 साल मायने रखता है। तो 2 साल में तो यहाँ पर सन फार्मा का मैंने आपको दिखाया था, 1.5 से 2 साल में आ गया था उनका। तो वो यहाँ पर ना टाइम पीरियड यहाँ पर लग चुका है। तो वो यहाँ पर इंतज़ार अब रहेगा फाइनल ऑडिट का और फाइनल आंसर का सेबी तरफ से, और वो हमारे लिए फिर वो क्लीन चिट होगी या क्या होगा वो देखना बनता है, या फिर यहाँ पर पेनल्टी लगकर छोड़ देते हैं। पेनल्टी लगना भी क्लीन चिट के बराबर ही है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर वो जो पेनल्टी लगी हैं या ये सारी चीज़ों पर इनसे समझ में आता है कि हाँ भाई, पेनल्टी लगकर बहुत सारी चीज़ें जो है वो सुधर सकती हैं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इक्का दुक्का चीज़ें रह गई हैं जो कि यहाँ पर बची हुई हैं। अदरवाइज़ पेनल्टी लग चुकी है, पेनल्टी कह दिया गया है, बोल दिया गया है भरने को। तो भरना मतलब यहाँ पर जो है अपने उन क्वेश्चंस को ख़त्म करने बराबर है। तो वही यहाँ पर कल देखिएगा, कल यहाँ पर क्या है, कल अगर यहाँ पर मूव करना स्टार्ट करते हैं और 26 के ऊपर क्लोजिंग देते हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट होगा काफ़ी। 27.10 के आसपास आपका 50 डेमा है, तो यही इंपॉर्टेंट लेवल है। 50 डेमा हमारा निकलना जो है ना वही इंपॉर्टेंट है। 200 डेमा के ऊपर हम चल रहे हैं। 26 कल नज़र रखिए, कल काफ़ी ज़्यादा नज़र रखिएगा इस पर, और पैटर्न नहीं बिगड़ेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि अब तक यहाँ पर जो है ना वो बहुत अच्छा खासा रहा है। लेकिन अगर एक बार पैटर्न बिगड़ा तो फिर वो दिक्कत करेगा, लेकिन पैटर्न बिगड़ने का लग नहीं रहा, ऐसा कोई सिनेरियो ही नहीं लग रहा कि यहाँ पर अब कुछ चीज़ें बिगड़ेंगी। या तो वो यहाँ पर क्रॉस कर चुका है, जो एक स्ट्रक्चर से बाहर निकले हैं वो एक बढ़िया पॉजिटिव रहा है। अब 50 डेमा क्रॉस करना है, तो वो कल यहाँ पर देखते हैं। और ये एएसएम का यहाँ पर जो है ना रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कल देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। सो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, कहीं और अब देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।